दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। ये जो वीडियो है वो होने वाला है हमारा इंग्लिश स्पोकन का वीडियो। दोस्तों इंग्लिश स्पोकन के कई वीडियोज़ मैं डाल चुका हूं और ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए हैं जिनको इंग्लिश कम आती है और वो इंग्लिश स्पोकन अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसमें उलझना वो नहीं चाहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होगा कि ये कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सेंटेंसेज होंगे, आप उनको देखेंगे, बार बार उनको बोलेंगे, उनको रिपीट करेंगे और रिपीट करते 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 बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये वीडियो देखते हैं और इन सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करते हैं तो नो डाउट आप सबके सामने अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग सकते हैं। दोस्तों करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा कौन सा है। पहला क्वेश्चन है आर यू बिजी। दोस्तों इसका मतलब है क्या आप बिजी हो, क्या आप किसी काम में व्यस्त हो। जब भी किसी आदमी से हम लोग बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, अगर वो कोई काम कर रहा होता है तो हम उसको पूछते हैं आर यू बिजी, क्या आप किसी काम में व्यस्त हो, और फिर वो अपने हिसाब से जवाब देता है। दोस्तों अगला सेंटेंस है व्हाट्स न्यू। इसका मतलब हो व्हाट इज न्यू, क्या नया है, और व्हाट और इज दोनों को मिला दिया है। ये आजकल कॉमन ट्रेंड है, व्हाट्स न्यू। तो इसका मतलब है नया क्या है, आजकल आपके जीवन में क्या नया चल रहा है। अगला सेंटेंस है हैव यू ईटन, क्या तुम खा चुके हो या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो। दोस्तों व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उससे आप पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या काम कर रहे हो। अगला सेंटेंस है दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे जा रहा है तो आपसे उससे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप क्या पूछेंगे, वेयर आर यू गोइंग। ये सारे कॉमन सेंटेंस है दोस्तों। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6 डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। सामने वाले से आप इसी प्रकार से बात करते हैं और उससे पूछते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल लेते हैं या बोलते हैं। अगला है कैन आई हेल्प यू विथ समथिंग, क्या मैं आपकी सहायता किसी चीज से कर सकता हूं, क्या मैं किसी प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूं। दोस्तों ये हमारा हो गया है अगला सेंटेंस। और 8th सेंटेंस है हमारा व्हाट डू यू थिंक। आपने किसी व्यक्ति को कोई बात बताई और किसी को कोई प्रस्ताव दिया, उसके बारे में आप उससे पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में या किसी और चीज के बारे में। 9th है हमारा हाउ वाज योर डे। जैसे पूरा दिन बीत चुका है, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका परिवार का व्यक्ति कोई आपसे मिलता है, उससे आप पूछते हैं हाउ वाज योर डे, आपका दिन आज का कैसा रहा या आपका दिन कैसा था, अच्छा था, बुरा था या कैसा रहा। अगला सेंटेंस है व्हाट्स योर फोन नंबर। जब भी हमारे सामने कोई नया व्यक्ति मिलता है तो हम उससे पूछते हैं कि व्हाट्स योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर क्या है। तो हमने पूछा है व्हाट्स योर फोन नंबर। व्हाट्स का मतलब व्हाट इज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा सेंटेंस है 11 नंबर व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट्स का मतलब व्हाट इज हैपनिंग, इसका मतलब क्या हो रहा है। किसी व्यक्ति के पास में गए और वो कुछ काम कर रहा है तो आपने पूछा व्हाट्स हैपनिंग, आजकल क्या हो रहा है। अगला सेंटेंस है व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है, क्या गड़बड़ हो गई है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। उसके लिए आप कैसे बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग। अगला सेंटेंस है हु इज दैट। कोई नया व्यक्ति आपके सामने आया है और आपने अपने परिचित को पूछा कि भाई ये कौन है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे हु इज दैट। और किसी ने आपको कोई चीज ऑफर की, क्या आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, और भी किसी चीज को आपको ऑफर किया गया है तो आप क्या पूछेंगे व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आप ऐसा बोल सकते हैं क्यों नहीं। अगला सेंटेंस है जब आप कहीं जाने के लिए तैयार हैं और आपके साथी जो है वो तैयार हुए या नहीं हुए, ये आपको पूछना है तो आप पूछेंगे क्या आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, कैन वी गो, क्या हम चलें, क्या हम जा सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा दोस्तों व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है। आजकल हम लोगों से जीमेल पे, ईमेल पे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं, तो अगर हमें उसको कोई भी मैसेज देना है तो उसका ईमेल एड्रेस हम लोग ले सकते हैं, तो हम उससे पूछेंगे व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस। अगला सेंटेंस है दोस्तों हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसा मान लो कोई बीमार हो, किसी को चोट लगी है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है जो कि अब खत्म हो रही है, तो आप उससे पूछते हैं हाउ डू यू फील, अब आप कैसा महसूस
कर रहे हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है हमारा व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी पसंदीदा चीजें क्या क्या हैं, आपको क्या पसंद है, आपको कौन सा काम करना पसंद है जब भी आप खाली होते हैं। तो कैसे पूछेंगे, व्हाट्स योर हॉबीज, हॉबीज यानी पसंदीदा काम, पसंदीदा चीज या शौक। अगला है व्हाट्स योर फेवरेट फूड, आपका प्रिय भोजन क्या है, फूड में, भोजन में आपको क्या चीज पसंद है, वो आप अपने साथी से, किसी भी व्यक्ति से पूछ रहे हैं। तो क्या पूछेंगे, व्हाट्स योर फेवरेट फूड। अगला सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, जब भी कोई आपको व्यक्ति मिलता है, आप उसका एड्रेस जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, तो आप क्या बोलेंगे, वेयर डू यू लिव। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है 21 सेंटेंस जो है वो है व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, कि आपकी जो पसंदीदा मूवी है वो कौन सी है, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी। अगला सेंटेंस है व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, अक्सर जीवन में सभी व्यक्तियों को, लगभग सभी व्यक्तियों को म्यूजिक पसंद होता है, लेकिन सबको अलग अलग प्रकार का म्यूजिक पसंद होता है। तो आप सामने वाले से पूछ रहे हैं व्हाट्स काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, या व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, ऐसा आप पूछते हैं। डू यू हैव एनी सिबलिंग, अब देखो कोई व्यक्ति आपको मिलता है, आप जानना चाहते हैं क्या उसके भाई बहन है या नहीं। सिबलिंग का मतलब है भाई और बहन, तो आप उससे बोलते हैं डू यू हैव एनी सिबलिंग, क्या आपके कोई सिबलिंग है या भाई बहन है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपको बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह एक वर्ड आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा सिबलिंग्स। चलिए दोस्तों अगला है व्हाट टाइम डू यू वेक अप, आप किस समय उठते हैं, तो क्या पूछेंगे, व्हाट टाइम डू यू वेक अप। अगला सेंटेंस है दोस्तों व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, कि आप किस समय सोने के लिए जाते हैं, आप किस समय अपने बिस्तर पे जाते हैं। तो कैसे पूछेंगे, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। अगला सेंटेंस है व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, थिंक यानी सोचना, आप किस बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें हो गया हमारा व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। हमारा सेंटेंस नंबर 27 है, वो है हमारा दोस्तों आर यू हैविंग फन, फन का मतलब मजे, क्या तुम मजे कर रहे हो, क्या तुम आनंद ले रहे हो, इंग्लिश स्पोकन सीख के क्या तुम आनंद ले रहे हो, मजे ले रहे हो, आर यू हैविंग फन। व्हाट्स योर ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम जॉब क्या है, मतलब एक ऐसा जॉब जो आपका ड्रीम हो वो क्या है, तो उसके लिए कैसे पूछेंगे, व्हाट्स योर ड्रीम जॉब। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 29, व्हाट आर यू गुड एट, आप किस चीज में अच्छे हैं, तो उसके लिए क्या पूछेंगे आप, व्हाट आर यू गुड इन नहीं, व्हाट आर यू गुड एट, आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज के आप एक्सपर्ट हैं। आपने बोला आई एम गुड एट डांसिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग, या जिस किसी चीज में भी आप एक्सपर्ट है तो आप जवाब दे देंगे आई एम गुड एट XYZ, जो कुछ भी है वो आप बोल सकते हैं दोस्तों। हमारा अंतिम सेंटेंस है आज का, कैन यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक मराठी, क्या आप मराठी बोल सकते हैं। अब हिंदी इंग्लिश की जगह कोई भी लैंग्वेज आ सकती है और आप इस तरह से पूछ सकते हैं कैन यू स्पीक इट, या कैन यू स्पीक हिंदी इंग्लिश मराठी XYZ, जो कुछ भी है आप कह सकते हैं। तो दोस्तों आज थे ये हमारे 30 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो इंग्लिश स्पोकन में हमारे काम में आते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, रोज ये वीडियोस को बार बार आप शेयर करते हैं, देखते हैं, तो इससे क्या होगा दोस्तों, बार बार आपके दिमाग में जब आपके नज़र के सामने ये क्वेश्चंस आएंगे तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चले जाएंगे और आपको ये सेंटेंस बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और बार बार अपने साथियों के साथ में ये सेंटेंस रिपीट करते हैं तो बहुत ही आसानी से बिना ग्रामर के, बिना रूल्स के आप बहुत ही शानदार इंग्लिश बोल पाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही शानदार बन जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके करियर, आपके फ्यूचर और आपकी पर्सनैलिटी से इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता इस जीवन में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।